प्रिया, हाँ जी। मुझे समझ नहीं आ रही यार अब क्या होगा हमारी लाइफ का। अरे यार क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन ने हालत ख़राब कर दी है। ना घर से बाहर जा सकते, खाने से भी तंग हो रहे हैं, और ये रेंट भी भरना है यहाँ का, कुछ नहीं समझ आ रहा। और जो मकान मालिक है वो भी बार बार फ़ोन कर कर के परेशान करे जा रहे हैं यार। यार ये मकान मालिक, क्या उसको नहीं पता कि सिचुएशन क्या है? और कॉल या करके इन लोगों को ना, गरीब लोगों का मजाक ही उड़ाना आता है, इनको इसके अलावा आता ही क्या है। यार उसकी भी मजबूरी है, समझते हैं हम, यार मगर जहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं उसको रेंट कैसे दे दें? वही तो बात है, उसे समझना चाहिए यार। अब मैं क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दूं। पूछो मत, मेरी तो उसने जान ले रखी है। देखना और कितनी मिस कॉल्स आई हुई हैं, देखना, देखो। ओहो यार, ये पागल पागल है क्या। क्या बताऊं मैं तुम्हें, काश वो पहले दिन वापस आ जाएं। तुम्हें याद है प्रिया, जी जी बोलिए। आज से 2 साल पहले हम्म। जब हमारी नई नई शादी हुई थी हाँ जी। और हमारे पास इतना कैश था जी। और ऊपर से जॉब जॉब भी इतनी मस्त थी, क्या बात है। तब तो ना यार पता ही नहीं चलता था कि सुबह कब हुई है शाम कब हुई है। बिल्कुल यार, पैसे के बिना कोई वैल्यू ही नहीं। आज के टाइम में ना पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पैसा कमा तो सकते हैं हम, पर कमाएं कैसे? ये लॉकडाउन ना, इस लॉकडाउन ने दिमाग खराब कर रखा है यार। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए घर में कुछ नहीं है। मुझे तो ये भी टेंशन हो रही है, रात को खाने में क्या बनाऊंगी मैं। बनाना क्या है, जो घर में पड़ा है वो ही बना लेना ना। ऐसा करना, चावल बना लेना। चावल भी खत्म हो रही हैं। अरे यार चावल भी खत्म हो गए? घर में कुछ नहीं है सिवाय नमक, मिर्च, हल्दी। क्या आज हमें फिर भूखा सोना पड़ेगा? मे बी। यार प्रिया मैं क्या करूँ? एक तो ये ना, तुम्हारे लिए तो मेडिसिन लेने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि अगर तुम्हारी मेडिसिन नहीं आई तो क्या होगा। प्रिया यार मेरी मेडिसिन की ना तुम टेंशन मत लो, बस मुझे टेंशन है कि तुम्हें आज भूखा सोना पड़ेगा और मैं लाचार कुछ कर भी नहीं सकता। करूं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये साला लॉकडाउन कब खत्म होगा? तुम रो मत, ऐसे हिम्मत मत हारो। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा। वो सब तो ठीक है, मगर मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें हर सुख दूंगा, हर सहूलत दूंगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम मुझे सुख दे सको। ये मेरी भी तो किस्मत है ना। क्या पता मेरी किस्मत में क्या लिखा था और क्या हो रहा है। एक टाइम अच्छा था जो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया, और अगर मैं तुम्हें बुरे वक्त में छोड़कर चली जाऊंगी तो ये तो गलत बात है ना। प्रिया अफसोस तो यही है कि यार मैं तुम्हें, तुम्हारा पेट भी नहीं भर सका, और मैंने तुम्हें, तुम्हारे साथ इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम नेक्स्ट ईयर बाहर घूमने जाएंगे, टूर पे जाएंगे, ये वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। ये सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे यार ऐसे कुछ बर्बाद नहीं होता, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें ही कुछ अच्छा हो हमारे लिए। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? हम भूखे मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं खाने के लिए, तो इससे अच्छा क्या होगा? और तुम कौन सी बातें करते हो यार? तुम शांत रहो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। अरे तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। ओके? अरे नहीं नहीं, बात सुनो प्रिया, मुझे जरूरत नहीं है मेडिसिन की, मुझे मरने दो यार। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता यार। तुम दवा, मैं तुम्हें दवाई दी, मैं तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ।
यार ये साला लॉकडाउन कब खत्म होगा? अरे मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आ रहा था। क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं काम शुरू कर दूँ। काम? कौन सा काम? अरे यार, लोगों के घर में झाड़ू पोछा शुरू करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग सही है यार फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ तो करना होगा ना। यार, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और ये काम सिखाती कर रही हो। यार अब क्या करें, अगर पढ़ाई लिखाई काम नहीं आ रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपना पेट भी तो पालना है हमें। कोई बात नहीं है, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं करता हूँ ना कोई हल। तुम क्या हल करोगे? तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी दवाई भी लेके आनी है, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। किसके सहारे रहेंगे हम इस घर में? हमें घर का किराया भी देना है, नहीं हमें घर से बेघर कर देंगे वो लोग। नहीं प्रिया, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए ही तो मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करोगी तो मेरी परेशानी कम होगी? अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कहाँ से होगा? तुम्हारी दवाई कहाँ से लेकर आएंगी? अगर तुम्हारी दवाई नहीं आई टाइम से तो मैं तुम्हारी हाल देख रही हो, तुम क्या हो रही है इस टाइम। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना मैं। अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? मतलब सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी। तुम ऐसी इसी यही दिन दिखाने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी क्या? अगर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ और तुम इस हालात में भी मुझे काम नहीं करने दोगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? ठहरो, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। वो बचपन का फ्रेंड है मेरा, और वो मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी मुझे मना नहीं किया। ठीक है, तुम देखो, अपने दोस्त से बात करके देखो एक बार, और फिर देखते हैं क्या बनता है। मैं रसोई में जाकर आती हूँ, देखती हूँ मैं खाने के लिए अगर कुछ हो बनता है तो बनाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारा दोस्त आने वाला है, उसके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ मैं। तुम इतना बात कर लो। नमस्कार बाबू। थैंक यू। लो यश। नहीं तू पियो। यार तुमने मेरे को पहले क्यों क्यों नहीं कॉल की? यार कैसे कॉल करता मैं तुम्हें मालूम है ना मेरा। यार इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? जब मेरे बुरे दिन थे तुमने मेरी कितनी मदद की थी। अरे यार, कौन सी मदद, हम बचपन के दोस्त हैं, इतना तो मेरा बनता है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यार, अब तूने एक बार भी नहीं सोचा कि भाभी लोगों का झाड़ू पोछा करेगी? यार मैं तो इसको मना कर रहा हूँ प्रिया को, प्रिया मान ही नहीं रही, कहती कि क्या बोलूं नहीं अब। मेरे होते ये सब कुछ नहीं करेगी किसी घर में भी। यार रवि, तुम भी समझाओ प्रिया को, मैंने बोला है कि ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। भैया आपको तो पता ही है हमारे घर की क्या हालत है इस टाइम। ये घर भी रेंट का है और यहाँ पे हमने मालिक को रेंट देना है, उसने हमें 2 महीने से परेशान किया हुआ है। अरे 2 महीने से तुम दोनों तकलीफ काट रहे हो, मुझे बता नहीं सकता एक बार भी? यार रवि क्या बताता, मुझे लग रहा था ना कि ये लॉकडाउन है, अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। अरे यार मैं तुझे गूगल पे कर देता। यार गूगल पे वाली बात नहीं है, मुझे ये था ना कि मैं तुमसे कैसे पैसे मांग सकता हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुमसे कितनी बार लिए हैं। यार वो अलग बात है, तुम छोटे हो तो मांग सकते थे। एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, अगर बुरे वक्त में मैं नहीं काम आऊंगा तो और कौन आएगा भाभी जी? बिल्कुल भैया। भैया मैं आपको भी हम कैसे इतना, देखो पता नहीं लॉकडाउन का कितने टाइम तक चलेगा, हमें घर भी चलाना है, घर में राशन की भी कमी हो रही है इस समय, और आप कब तक हमारी मदद करोगे? लॉकडाउन का कुछ नहीं पता कितने टाइम तक और चलेगा। अरे जब तक हूँ तब तक तो कर ही सकता हूँ, यार इसमें कौन सी बुरा मानने वाली बात है? वो सब तो ठीक है ना, पर हम ना तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते। अरे ये बोझ नहीं होता,
नहीं भैया, हम आपको अपना भी तो देखना है, आपके भी तो परिवार है। आपके भी बीवी बच्चे हैं। अरे यार, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं सेटल हूँ इस टाइम। जब अब मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा तो कब करूंगा? वो सब तो ठीक है यार, मगर तुम सोच मगर मुगर कुछ नहीं, मैं तो तेरे को फोन पे कर रहा हूँ, ठीक है ना? गूगल पे चल रहा है या फोन पे? यार ये मत करो तुम। अरे मुझे रहने अच्छा दो नहीं लगा। आप। नहीं नहीं नहीं, इससे जो थोड़ा थोड़ा मोटा है ना वो सब निकाल देना, बाकी तेरे को पेमेंट में कल कैश दे जाऊंगा, ठीक है? देख लो रवि यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा कैसे थैंक्स करूं। ये थैंक्स वाली कौन सी बात है यार? भाभी तुम क्यों नहीं समझा रही इसे? मैं क्या समझाऊं, ये तो मुझे भी काम नहीं करने दे रहे, इनको अपनी हालत नहीं दिखती, इनकी इतनी हालत खराब हो रही है। लो। हमारे पास चेकअप के लिए भी पैसे नहीं है। 10,000 तो मैंने कर दिया, और कितने की जरूरत है? अरे नहीं भैया, आप पैसा क्यों कर रहे हो, रहने दीजिए। अब अरे हम नहीं कर भाभी, लेंगे अपने आप ये गुजारा। मेरा फर्ज है, ये मेरा दोस्त है। कोई बात नहीं, आपने इतना कर दिया बहुत है, शुक्रिया आपका। नहीं नहीं आप बताइए, आप कुछ लेंगे खाने के नहीं लिए? नहीं, बस ओके है, और कुछ नहीं लूंगा मैं, चाय ले ली। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? कल को फिर आऊंगा मैं। आज तुम जाना भाभी के साथ, मेडिसिन ले आना, ठीक है ना? या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं रवि, पहले ही लॉकडाउन है, बड़ी मुश्किल से आए होगे तुम भी, मैं नहीं चाहता और तुम किसी मुसीबत का सामना नहीं नहीं, करो। मुझे कोई परेशानी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना? अगर मेरा दोस्त परेशानी में है ना, तो मैं ऐसे नहीं रह सकता। कोई बात नहीं है, मेडिसिन घर में है, मैं वही ले लूंगा, तुम ठीक चिंता है, मत करो। अगर जरूरत पड़ी ना मेरे को फोन कर देना, ठीक है। ठीक है ना? बाकी कल को आऊंगा मैं। और हाँ यार, स्पेशली थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। रवि, मैं तो भूखा भी काट लेता, मगर जब प्रिया बोलती है ना कि मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर लूंगी, तो वो बात। अरे ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? मेरे को फोन कर देना अगर कोई भी दिक्कत हुई, ठीक है? फिर बैठ जाओ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं चला जाऊंगा। ओके भाई। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है भाई, थैंक यू। अरे भाभी नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं आपको किचन में देख कर आया हूँ। मुझे तो पता ही नहीं लगा आप कब आए यहाँ पे। बस 2 मिनट हुए हैं। बेल की आवाज भी नहीं आई। वो सुना नहीं होगा आपको। यश हाँ। कहाँ पे है? यश मेडिसिन लेने गया, मिला नहीं आपको रास्ते में? नहीं नहीं, मैं तो आप छुप कर आया हूँ ना, क्यों, क्या बात हो गई? लॉकडाउन की वजह से। अरे ये बात तो आपने भूल बिल्कुल जाते सही। हो आप तो। अरे आप बैठिए ना। नहीं बैठा, बस ये लो। अरे इसकी इतनी बड़ी अमाउंट भैया, यार रहने देते अरे यार। भाभी ये इतनी बड़ी है, थोड़े से तो हैं, ये इसे थोड़े बोलते हैं। ऐसे ही होता है। अरे भैया आप कितने अच्छे हो, इसने हम आपके पैसे कैसे लुटाएंगे, आपको पता है यश की भी कितनी सैलरी है, और मैं अरे अभी जो भाभी अपने कोई बात नहीं, धीरे धीरे निपटा देना। मैं कौन सा आज मांग रहा हूँ? नहीं भैया बहुत ज्यादा है, आप कम कर दो, इतना नहीं मैं नहीं दे। नहीं, रख लो आप रख लो, ये तो धीरे धीरे मैं सारे पूरे कर लूंगा। होते हो अब, कैसे मुझे टच कैसे किया तुमने? चाहते क्या हो तुम मुझसे? अरे मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ भाभी। ये जो तुम्हारे टच करने का तरीका था ना, मुझे सब समझ आता है। अरे भाभी मैंने तुम्हारा साथ दिया है, थोड़ा सा तुम मेरा साथ दे दो। तुम अपने तुम्हारे दोस्त को पता लग गया अगर यश को, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो मुझे इस घर से निकाल देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रही हो? अगर उसे तुम बताओगी तो भी पता चलेगा ना। वो मेरे पति हैं, ठीक है? उनको बताना मेरे फर्ज बनता है। और ऐसे क्या तुम अपने पैसे पकड़ो और निकलते बनो यहाँ से। अरे भाभी मेरी बात को समझो। तुम मुझे हाथ मत लगाओ। अरे तुम तो खामखा गुस्से हो रही हो भाभी, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं मुझसे बुरी कोई नहीं होगी, ये बात तुम्हें पता है? अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? निकलो यहाँ से, दफा हो। अरे तुम क्या चाहते हो? निकल जाऊं? ये जाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे?